इस वीडियो का पहला फ्रेम देखते ही आप लोगों को पता तो चल गया होगा, मतलब कि इनका इंट्रोडक्शन कराना जो है बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान इनको जानता है। आज मौजूद है हमारे साथ सनी भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम हाल चाल है सलाम। आपके सर? ये पूरी सीरीज़ जो है ना, सनी भाई के शोरूम के टूर के बगैर नहीं बन सकती। हाँ हाँ हाँ, सर ये आपकी मोहब्बत है, सर थैंक यू सो मच। सर कोई मसला नहीं सर, हमारी वही वाली बात है, एक छोटी सी बाइकिंग कम्युनिटी है, जी ठीक है, जिसको बहुत थोड़े से लोग ही हैं जो ज़बरदस्ती हुकूमत के जितना मर्जी प्रेशर डाल दे, बट आप लोग जो है वो जुड़े हुए हैं कि यार नहीं, इसको लेके चलना है, इसको चलाना है। तो सर हमारा, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि हम आप लोगों को जो है प्रमोट करें इस तरह से और दिखाएं। तो जी सनी भाई, मुझे ये है कि बताइएगा कि आप इस सारे चक्कर में, ठीक है, सारे घन चक्कर में कब से फंसे हुए हैं? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। सर आप लोगों का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप हमें मौका दे रहे हैं कि हमारे बारे में बता रहे हैं लोगों को, बहुत शुक्रिया। सर तो मैं वाली भाई, मैं इस फील्ड में फ्रॉम 2009 से हूँ जी। 2009 से हमने पहले बर्न आउट मोटर स्पोर्ट्स के नाम से शुरू किया था ठीक फ्रॉम है। एंड ऑफ 2009, और फिर 2012 में हमने वो किसी वजह से उसमें ब्रेक ली थी। फिर दोबारा से हम 2013 से दोबारा आ गए इसमें, और फिर हमने टॉर्क के नाम से ये स्टार्ट किया, और मुल्तान में पहले हमने स्टार्ट किया था। फिर मुल्तान से अल्हम्दुलिल्लाह पहले जितने भी बाइकर्स थे वो जानते थे, उनके साथ बड़ा प्यार भी था। तो बस ये था कि मुल्तान जो है वो लोगों को स्पेशली आना पड़ता था, थोड़ा सा टफ था लोगों के लिए। तो सब ने फिर मुझे मशवरा दिया कि लाहौर आ जाएं, तो फिर 2014 में हम लाहौर आ गए, बिल्कुल और तब से इसी जगह के ऊपर हैं जिधर अभी आप हमारे बिल्कुल साथ ऐसे खड़े ही है। हैं। तो एक बड़ा मज़े का टाइम था जब ये स्पोर्ट जो थी वो एक तरह से ग्रो भी कर रही थी, ठीक है। प्लस ये कि हमें भी बड़ी नई नई बाइक्स देखने के जो हम इंटरनेशनल मैगजीन्स और वीडियोस में देखा करते थे, तो वो हमारी लोकल रोड्स पे नज़र आनी शुरू हो गई थी। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये काम शुरू किया था, तो मैंने पहले ही दफ़ा जो बाइक्स इंपोर्ट किए थे ना बाली भाई, वो मैंने 0 मीटर R1 और R6 इंपोर्ट किए थे। अच्छा। मतलब उस टाइम का जो लेटेस्ट बाइक था वो हमने इंपोर्ट किया 0 मीटर। तो उधर से मैंने स्टार्ट लिया, और एक मुझे इस चीज़ का पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर आप कुछ भी लेकर आएँ तो वो लेने वाले हैं। हाँ मतलब कि बिल्कुल। मेरे लिए वो शुरू से ये कैसा एक्सपीरियंस हो गया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी, क्योंकि बाइकिंग का शौकीन था, और उसके बाद हम इस काम में आए हुए थे, तो मेरा दिल करता था कि मैं पाकिस्तान में ना हर नई चीज़ लेकर आऊँ। जो दुनिया में चीज़ लॉन्च हो, मेरा दिल करता था वो पाकिस्तान लेके आऊँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमारी टीम है पूरी, मैं फवाद, हमने हर बाइक पाकिस्तान लाया एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली और बिल्कुल ऐसे ही है सर, और इसमें कोई शक की बात नहीं। तो सर चलें अब ना व्यूवर्स को हम आपके शोरूम का टूर कराते हैं। आई नो बहुत आज लिमिटेड चीज़ें, बट स्टिल लोग जानना चाहेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं R1M से। तो सर ये क्या मॉडल, क्या इसकी डिटेल्स? ये जी R1M 2017 मॉडल है, सही है। और ये यामाहा का सब जानते होंगे कि एक किस्म का ट्रैक वर्जन बाइक है। बड़ा खूबसूरत बाइक है, इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल्ड है योशीमोरा का। उसके अलावा सर कार्बन फाइबर यहाँ पर, एल्यूमिनियम का आपका वो ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में टैंक है, कार्बन फाइबर पीछे, मैग्नीशियम के अलॉय व्हील्स, मतलब कि इसको खीर इन्होंने जितना वो कहते हैं ना लाइट वेट करके उसकी पावर डिलीवरी जो है वो की हुई है। अच्छा, इसकी आजकल के प्राइस चल रही है? इसकी बैराम भाई इस टाइम 5.5 मिलियन इसकी प्राइस चल रही सही है। है। और अगर हम इंपोर्ट करें अभी, अब तो इंपोर्ट नहीं हो रहे बाइक्स, तो ये मज़ीद महंगा पड़ेगा। ठीक है। तो ये अभी क्योंकि बाइक्स आ नहीं रहे, तो लोगों को पता नहीं है कि अगर इंपोर्ट करें तो कितनी ऊपर चलेगी ये प्राइस। एग्जैक्टली तो सर द ओनली हार्ले इन योर स्टोर, इसकी डिटेल्स बताइएगा। सर ये 2014 मॉडल है, और ये फैट बॉब है, और ये 2019 की इंपोर्ट है। और इसमें टैब के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। सही है। और प्राइस क्या है इसकी? अब इसकी क्या करंट क्या प्राइस चल रही है? इसकी प्राइस सर 4.3 मिलियन है इस टाइम। सही है। जी और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
सर ये गोल्डविंग है, नहीं नहीं, ये ओनर डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब का, बिल्कुल। ये बल्कि दोनों बाइक्स मेरे ख्याल से उन्हीं के हैं। नहीं नहीं सर, अच्छा। ये तो नहीं है, डॉक्टर साहब के पास था वो ग्रे वाला, ओके वो ओके, मैंने सेल कर दिया हुआ है। ठीक है। ये जो बाइक है डॉक्टर साहब अमेरिका गए हुए हैं, तो मेरे पास खड़ा कर गए हुए हैं। अच्छा सर, ये दोनों फिर आगे ऑफ रोडिंग मशीन्स हैं, बल्कि एडवेंचर बाइक्स हैं, इसके बारे में बताइए। सर ये 2010 का है 650 ठीक है। GS, और मेरा ख्याल है कि इस मॉडल में इससे साफ बाइक नहीं होगा पाकिस्तान में, मतलब कलर भी कि मजे का। हाँ, ये किसी जिस बंदे ने भी रखा हुआ था उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रखा हुआ है, और सही इसमें टूरिंग के लिए जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी इस बाइक के अंदर फिटेड हैं। और इसके साथ इसके 3 बॉक्सेस भी हैं जो हमारे पास इस टाइम नहीं लगे हुए, लेकिन वो साथ पड़े हुए हैं, वो भी साथ मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इस बाइक की जो इस टाइम डिमांड कर रहा है कस्टमर, वो 3 मिलियन है। 3 मिलियन। और ये डुकाटी मल्टी स्ट्राडा का? ये मल्टी स्ट्राडा 2019 मॉडल है, इसकी 6.6 मिलियन आस्किंग कर रहे हैं, और ये 950 है, 950S नहीं है। तो सर अब इस लाइनअप पर आ जाते हैं। तो ये आपका है सारा सुपर बाइक्स का, जी सर। ठीक है। और आई नो इनमें से एक एक इंडिविजुअल बाइक जो है ना वो एक सामान से लदी हुई है, तो काइंडली इसका बताइएगा। सर ये मेरा पर्सनल बाइक है दुकाटी, और 1299S। हाँ, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, जो पूरे पाकिस्तान की सबसे ऐसी चीज़ होती है ना जिसको लोग तरसते हैं, वो ही अपने लिए रख लेते हैं बस। आगे बताइएगा सर ये नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सारा पाकिस्तान अच्छी से अच्छी चीज़ चलाए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे प्यार हुआ था, और ये मेरे पास ही है। और ये 1299S है जी, और 2015 मॉडल है, और इस बाइक में बहुत सारी आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगी हुई हैं, और आपको मैं अगर बताना शुरू करूं तो वो आप वीडियो का काफ़ी टाइम इधर जाएगा। ऊपर ऊपर से तो कुछ बताएं, मतलब कि मुझे पता है ये बाइक में, मतलब कि व्यूवर्स को बताएं कि बहुत सामान है इसमें। जी सर, इसमें सर ये ऑलमोस्ट हर चीज़ आफ्टर मार्केट डली हुई है। आप फुटबैग से देख लें, ये भी रिजोमा आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये कार्बन फाइबर लगा हुआ है, ये टेल इसकी कार्बन फाइबर है, फिर इसका ये टैंक का जो ये ओपनर ये भी चेंज किया हुआ है हमने, आगे वाइज़र भी चेंज है, ये साइड मिरर्स उतार के इधर भी हमने इसको आफ्टर मार्केट लगाई हुई है, लाइट्स इंडिकेटर्स, और ये सारा इसका अंदर से नोज़ भी सारा कार्बन फाइबर है, फ्रंट हगर भी इसका है। उसके अलावा स्टिकर्स लगे हुए हैं इसके टैंक के साइड के, ये स्टिकर्स भी सारे आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। और इंजन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं? इंजन में मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे बहुत तेज है। हाँ ऑलरेडी काफ़ी तेज़ है। मैं बहुत तेज है। ट्यून किया हुआ है, लेकिन ये कि उसको इंजन में नहीं किया हुआ। अच्छा, सीक्रेटली हम पूछते हैं, अगर आपने कभी बेचना हो तो कितने का बेचेंगे ये? मैं सर आपको बताऊं कि मैं आज तक इसका कभी नहीं सोचा बेचने का। वैसे मैं आपको बताता हूं कि इसकी मुझे ऑफ़र जो है, और मैं आपको नाम भी बताता हूं, आप सारे उनसे भी वेल नोन है। नूरुल्लाह ने मुझे इसकी ऑफ़र की थी 12 मिलियन की। ओ खैर, ठीक है कि ये मुझे दे दें, ठीक है। और मैंने ये नूरुल्लाह को बाइक भेजा भी था, मतलब कि मेरा उसका साथ भाइयों वाला रिलेशन है, मेरे छोटे भाइयों की तरह, और दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था बाइक, तो मैंने भाई को भेजा, मैंने कहा रखें आपको जितने दिन रखना है। सही है। तो वापसी पे उन्होंने मुझे कैश ऑफर कर दी और बोलते हैं बाइक नहीं देना। तो मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बाइक वापस लेके आया हूँ अपना। हाँ, और गया भी पेशावर था बाइक, वहाँ से लाना जो है ना वो भी बड़ा मुश्किल होता है। सर ये नेक्स्ट चलते हैं जिक्सर 1000। सर ये जो है ये 2014 मॉडल है, और इस मॉडल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो बाइक्स चले हुए हैं उनके अंदर बहुत कम कोई ऐसी चीज़ बचती है जो साफ़ सुथरी हो। मतलब क्योंकि इतने साल चलने के बाद, इतने हाथ चलने के बाद अक्सर कुछ ना कुछ आ ही जाता है बाइक पे, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह टोटल ओरिजिनल बाइक है, और कोई जगह से किसी जगह से पेंट नहीं है। इंजन भी इसका 100% है, और इसमें सिर्फ ब्रोक्स का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, स्लिप ऑन और स्ट्रेट पाइपिंग की हुई है। और अगर कोई 2014 इस रेंज में कोई भी, ये 3.5 हम इसकी आस्किंग कर रहे हैं, और आपको पता है कि अभी 1000 सीसी अगर कोई साफ बाइक लेना चाहे तो 4 मिलियन से नीचे तो सोचे भी नहीं, ऐसे ही है। तो ये 3.5 मिलियन हम आस्किंग कर रहे हैं। अगर इस रेंज में कोई 1000 सीसी अच्छी चीज़ चाहता है तो उसके लिए बाइक बहुत ज़बरदस्त है। और ये आपके ZX10R का एक कपल खड़ा हुआ है,
जी सर। ठीक है, और आई नो कि ये तो बहुत तेज बाइक है। हाँ सर, ठीक ये है, आप पहले हाँ मैंने रिव्यू भी हम इसका कर चुके हुए हैं, हैं। और ये नो डाउट इसके मैंने वीडियोस भी कुछ देखी हैं, ये बाइक तो मैं कहता हूँ भाई ने अखीर कर दी हुई है। जी सर, ऐसे ही। ठीक है, तो सर इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। सर ये है ZX10, एक तो R आता है वर्जन, ये आता है फिर डबल R। ठीक है, डबल R को विंटर एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, कावासाकी ने ये जो विंटर एडिशन है, ये बेसिकली जो उनके राइडर्स जो ट्रैक पे चलाते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए, विंटर्स में प्रैक्टिस के लिए ये बाइक उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, और इसलिए इसको विंटर एडिशन बोलते हैं। और ये बाइक सिंगल R से बहुत तेज़ होता है। ठीक है, और ये जो बाइक है हमारे पास, ये 2017 मॉडल है। और इसकी हम आस्किंग इधर 5.5 मिलियन कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी सिर्फ प्राइस ही बता दें। सर ये जो है डबल R में भी एक, जिन भाइयों ने आप इसका पहला नहीं देखा हुआ वो ज़रूर देखें, पॉप व्हील्स के ऊपर है। यहाँ पे पॉपअप बैनर पे आ रही होगी वीडियो। हाँ, तो ये जो है जी, ये डबल R में भी लिमिटेड एडिशन है। फिर ये कलर आपको कावासाकी के अंदर वैसे नॉर्मली नहीं मिलेगा। ये बाइक हम बाहर भी अगर ढूंढने लगे तो बड़ा मुश्किल मिलता है। तो मैं भी अपने आप को लकी समझता हूँ कि जिन्होंने लाया है उनसे मैंने ये लिया है टॉर्क के लिए। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश रहती है कि कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान में ज़रूर आए, और अगर कोई ले आए, कोई और भी ले आए, तो टॉर्क पे ज़रूर आए एक दफ़ा। तो इसमें ये क्रिस मोर माफिया से उन्होंने ट्यून भी कराया हुआ है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा एसेसरीज़ लगी हुई हैं। आप वो लाजमी इसका रिव्यू देखिएगा तो आपको पता चलेगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत तेज़ बाइक है इंशाल्लाह। और सर ये द वन एंड ओनली डर्ट बाइक यहाँ पे जो पार्क्ड है, इसका क्या सीन है? सर ये यामाहा का 2016 मॉडल WR450F है। ठीक है, ये बेसिकली सर टोटली ऑफ रोड मशीन है। आप इसको ऑन रोड चला भी नहीं सकते। मतलब अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है, आप कहीं जाना चाहते हैं, आप इसको लोड करके लेके जाएं और उतारें उधर, और ऐसे उसको उधर चलाएं। क्योंकि एक कंटिन्यूसली थ्रॉटल पे भी अगर इस बाइक को चलाया जाए तो इसका इंजन उड़ सकता है। ओके। तो ये 450F जो है, ये है इसलिए कि आप इसको थ्रॉटल दें छोड़ें, थ्रॉटल दें छोड़ें। हाँ, तो वो डर्ट पे तो वैसे भी आपने जंप्स वगैरह लेनी है तो वो आप कंटिन्यूस थ्रॉटल पे चल भी नहीं सकते। तो इसमें मैं समझता हूँ जी कि जो टॉर्क होती है इसकी, जो इनिशियल होता है, वो शायद इन स्पोर्ट्स से भी तेज हो। हाँ, इतनी पावर होती है। नो डाउट। मेरे ख्याल से व्हीली उठाने में तो मैं कहता हूँ शायद स्पोर्ट्स को फिर भी थोड़ा सा आपको करना पड़े। ये तो कहता है बस वेट है ही नहीं और पावर ही पावर है। पावर ही पावर है। सनी भाई जो है ना, वो हमें कुछ गाड़ियों के भी सरप्राइज देते रहते हैं। तो इन्होंने अपनी एक 4 अभी फिलहाल चीज़ें, वैसे तो ये बहुत कुछ कर चुके हैं, बट फिलहाल के लिए 4 चीज़ें जो हैं वो बाहर पार्क की हुई हैं। और उसमें से एक गाड़ी है जो एक तरह से समझ लें कि इनका बेबी प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने ग्राउंड अप एक कस्टमर को रिस्टोर करके दी है, और वेरी यूनिक फॉर पाकिस्तान। आज से सनी भाई बाहर चलते हैं। अब हम अंदर से ज़रा बाहर आ गए हैं और यहाँ पे लाइनअप पे 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो सबसे पहले जो है ये 2 जीप्स हैं। ठीक है, इसका हम पूछना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत एक तरह से ना पाकिस्तान के लिए एक तो अच्छी मिलती नहीं है, और ऊपर से मिल जाए फिर उसको प्रॉपर्ली रिस्टोर करना ना, वो एक बड़ा चैलेंज होता है। तो सनी भाई इनके बारे में बताइएगा। सर ये वैसे तो सारे जानते होंगे, ये BJ40 है, टोयोटा की बड़ी वेल नोन जीप है ऑफ रोडिंग के लिए। आप अगर जाते भी हैं वैसे अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में, उधर ही आपको जीप बहुत नज़र आएगी कि आपको पता चलेगा इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ये ऑल टाइम फेवरेट जीप है जी। जितने भी वो ऑफ रोडिंग के लिए, जितने भी ऑफ रोडिंग करते हैं, उनको सबको पता है। और ये एक ऐसी टोयोटा ने चीज़ें बना दी हैं कि जो फॉरएवर हैं, और इनका कोई मैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जो पर्टिकुलर जीप है, ये BJ40 है, और इसका 3000 सीसी इंजन, डीजल, ओरिजिनल इंजन, ओरिजिनल गियर के साथ है। और हमने ये सारी रिस्टोर की है। अंदर से भी आप चेक करें अगर दिखाएं प्लीज़, तो आपको पता चलेगा कि बड़ी खूबसूरत तैयार हुई हुई है। वो थोड़ी खैर ओ खैर, मैंने इसकी बाहर से पिक्चर्स देखी थी, मैंने तो ये चीज़ नोटिस ही नहीं की। सर ये तो कमाल कर दी है। मतलब ये क्विल्टेड डायमंड डिज़ाइन वाला लेदर सारा, और फ्रंट की बेंच सीट है। ये कहाँ से मिली है आपको? सर ये देख लें, ये सारी चीज़ें बताएंगे तो फिर हमारा काम ख़त्म हो हाँ, ये भी सही बात है। मगर वही वाली बात है, बड़ा प्रॉपरली डैशबोर्ड जो है और कारपेटिंग वगैरह बड़ी प्यारी हुई है इसकी। जी सर। मैं सर लिटरली फ़ैन क्योंकि मुझे ना पर्सनली बहुत सारे लोग इसी लीग में आते हैं, बट मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बन जाती है। हाँ। तो सनी भाई ये उसी का जो है मॉडिफाइड थोड़ा सा वर्जन है। तो इसमें आपने
काफ़ी चेंजेस किए हैं, तो काइंडली इसके बारे में बताइए। सर ये HJ47 है टोयोटा ठीक की, है। और ये पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हुई थी जब भी हुई थी, सही है। और हमने इसको पूरा मॉडिफाई किया है, और इसमें हमने 3.4 इंजन डाला है पेट्रोल, और V6 इंजन, और उसके अलावा इसकी सस्पेंशन भी अपग्रेड की है, सही है। और इसमें हमने बड़ी खूबसूरत अपग्रेडेशन की है। अंदर भी अगर आप देखें इसकी अंदर ये एग्जॉस्ट आपको दिखाऊं, चलें वो उस साइड पे चले गए हैं, तो इसमें ना हमने छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी खूबसूरती डाली है। जैसे ये आप एसी के वेंट्स देख रहे हैं, ये बेंटले के फिट किए हैं हमने, और ये बाहर से प्रॉपर मंगवा के, बेहतरीन। और हर चीज़ जो है ना वो मतलब ताकि जो भी इसको चलाए तो वो हर तरह से ना कंफर्ट लेवल। इसको आपने एक तरह से ना वो मॉडर्न उसमें आप ले गए बिल्कुल कि एक वो पुराने टचेस भी हैं, प्लस ये कि मॉडर्न चीज़ें भी आ गई, जैसे ये इवन के पावर सीट्स वगैरह और सब कुछ जो है इसके पावर्ड अंदर। सीट्स है। उसके अलावा जो मेन चीज़ हमने इसमें की है ना, ये इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। अगर आप इसकी ओरिजिनल जीप देखें, हाँ जी। हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ठीक है। इसके कैबिन को, जिससे ये अंदर जो है वो ज़रा स्पेस बनी है, ठीक है। जिससे ये वो बैठने वाला जो है ना वो मजीद बिल्कुल सही कंफर्ट है। में चला गया। हाँ, नहीं नहीं, वो वाकई काफ़ी एक रूम जो है एक्सटेंड हो गया, और पीछे जो ये पिकअप स्टाइल है, जी ठीक है, ये तो मैं कहता हूँ शदीद ही रेयर है ना। ऐसे मतलब कि ये तो मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज में तो और नहीं है कोई। आई एम वेरी सॉरी कि अगर मैं किसी को वो एक के रिस्पेक्ट दिया वो नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी नॉलेज में नहीं है सर, बहुत कम है, बहुत कम है, आप सही वेरी कह रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। और मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा था, जी वैगन के जी एग्जॉस्ट। सर इसमें हमने ये जी वैगन के एग्जॉस्ट डाले हैं। बेहतरीन सर, बेहतरीन। मैं कहता हूँ प्रॉपर मुकम्मल पैकेज के एक आपके पास जो है वो एक स्टॉक फुली रिस्टोर्ड और एक मॉडिफाइड, मतलब कि आपने पोर्टफोलियो में अपने दोनों चीज़ें रखी हैं कि हम दोनों चीज़ें कर सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही और सर एंड पे 2 अमेरिकन खड़ी हैं। है। जी सर। सर ये कमारो SS है, सही है। 2017 मॉडल है, और ये तो ट्रांसफार्मर्स जो मूवी आई थी उसके No बाद doubt, इसको no कोई doubt। ऐसा शायद दुनिया में और बंदा ख़ास तौर पे ये वाला कलर हाँ जो नहीं जानता। ऐसे ही है। तो और ये गालबन वही वाली गाड़ी है जो जुबैर भाई के गराज में भी हमने एग्जैक्टली कवर की थी। आपने इसका पहले भी किया हुआ है जी, ये रेबी बाई से आई हुई है। सही है। और इस टाइम जो है मेरे जो भाई हैं, दोस्त हैं, सईद भाई, वो इसके ऑनर हैं। सही है। और बेसिकली जो जीप्स वगैरह भी ये किए हैं, ये शौक उन्हीं का है, सईद भाई का। बिल्कुल तो सही है। बस ये फिर आगे से फिर वो हमें भी बताते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक जी। है। और इन द एंड जो है सर GMC का ट्रक सर ये GMC है काली डेनाली। काली देनाली। सर ये भी वेल नोन है, ये दोनों देखें वो मूवी से और ये गाने से, गाने ठीक से। है? तो कोई सारे इसको भी जानते हैं। ये बेसिकली सर अमेरिकन ट्रक्स जो हैं हम लोग देखते हैं अक्सर रोड्स के ऊपर, ये लेफ्ट हैंड तो हैं लेकिन ये चलाने में बड़े कंफर्टेबल हैं। और अभी के लिहाज से सर अगर देखा जाए ना, तो जिस तरह आप इसके अंदर अगर बैठें, इसमें लैंड क्रूज़र से ज़्यादा स्पेस है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, स्पेशियस बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, और जो सबसे बड़ी बात है ना, उससे प्राइस में भी कम है। तो और उससे भी बड़ी बात, अगर ये किसी लैंड क्रूज़र के साथ जाके खड़ा हो ना, तो कोई लैंड क्रूज़र को देखेगा भी नहीं, ठीक है? ऐसे ही है। तो ये इस तरह, इस वजह से सर मुझे ये शुरू से ही अमेरिकन ये जो जितने भी डाले इनका शौक है। तो इससे पहले हमारे पास वो रैप्टर भी रहा No है, doubt। हेनेसी ट्यून था वो, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, और जिन लोगों ने नहीं एंजॉय किया वो लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें, आप कभी दोबारा छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड पे एक दो सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि एक ऐसी बाइक जो आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट फ़िलहाल तक की, आई नो आप इन फ्यूचर आप और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए आप सबसे किस बाइक के इम्पोर्ट पे प्राउड हैं कि यार ये सिर्फ मैं ही लेकर आया हूँ? स्लिंग शॉट मंगवाया पाकिस्तान में, अभी तक मैंने ही मंगवाया हुआ है। हाँ जी। दूसरा स्लिंग शॉट पाकिस्तान में नहीं ऐसे ही है। है। लेकिन जो मुझे जिस बाइक की इंपोर्ट के ऊपर सही वो फख्र हुआ था ना सर, तो वो H2R है। हाँ। ठीक है सर। जब मैंने H2R इंपोर्ट किया था ना सर, तो बेसिकली वो इंडिया से कमेंट्स आए कि यार ये पाकिस्तान में आ गया, ये हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई, इंडियंस बहुत अच्छे हैं, वो बड़े सपोर्ट करते हैं हमें, मैं देख रहा होता हूँ, मतलब उनके जो वो राइडर्स हैं, बाइकर्स हैं, हाँ, सारे। तो मैं मतलब एक वैसे एज अ पाकिस्तानी आपको मुझे इतनी खुशी हुई कि एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो हमारे नेबर कंट्रीज़ में भी नहीं है, ठीक है?
और आई डोंट नो, मुझे जहाँ तक पता चला है वो एशिया में पहला था। अच्छा, ठीक है सर। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 S2R पाकिस्तान में आए हैं और तीनों ही हमने लेके आए हाँ हैं। जी, ठीक है, हमारे अलावा अभी तक कोई नहीं लेके आया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, इस वीडियो को फिनिश करते हुए जो हमारे नए राइडर्स हैं उनके लिए सर काइंडली एक सेफ्टी मैसेज जरूर। सर मैं उनके लिए यही बात करूँगा कि बाइक एक ऐसी चीज़ है कि उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम ऑब्वियसली जब बाइक पे बैठते हैं तो हमने उससे पहले किसी ना किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, देख के जिसको वो शौक़ आता है कि मैंने भी एक दिन बाइक लेना है, तो उस बाइकर को उस लेवल पे आते हुए काफ़ी टाइम लगा होगा और उसने काफ़ी मेहनत की होगी और उसको टाइम दिया होगा। तो इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें। बाइक जब भी लें इसको पहले समझें अच्छे तरीके से और फिर उसको जो है ना अपनी लिमिट से आप आगे जाएं। और सेफ्टी के लिहाज से एक ये चीज़ है, और दूसरा कभी भी ये हेलमेट, ग्लव्स और जैकेट, ये शूज़, इसको कभी भी ये ना समझें कि ये कोई गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। ये इतनी सख्त ज़रूरी चीज़ें हैं कि बाइक के पार्ट्स तो हमें मिल जाते हैं लेकिन इंसान के पार्ट्स नहीं मिलते। और वही वाली बात है कि बाइकिंग कम्युनिटी के साथ ना जो ऊपर राइडर्स हैं ना, हम उनको चाहते हैं कि वो हमारे साथ मतलब कि ओवर द ईयर्स हम उनको देखें, बिल्कुल अपनी बाइक चेंज करें, नई बाइक्स लेकर आएँ और वो जिंदा सलामत रह के जो है ना प्रॉपर्ली इस स्पोर्ट को एंजॉय करें। सर ये बाइकर्स होंगे तो शौक रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मज़ा आया आज मिलके। आई प्रीटी श्योर के व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इन फ्यूचर टॉर्क के साथ जो है, जो इनके आने वाले सरप्राइजेज हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप तक लेकर आएँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनी भाई को भी जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने इस सब चीज़ को जो है वो, मैं फिर से ये कहूँगा यार, डिस्पाइट ऑफ एवरी हार्डशिप ये लोग इसको शौक समझ के जो है वो चलाना चाह रहे हैं और इसको और ज़्यादा प्रॉस्पर करना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि हमारे पास यहाँ पर भी प्रॉपर ट्रैक्स होंगे और ये सारा सीन जो है बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, सनी भाई आप भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है।